हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जिससे कि आप देख रहे हैं बीसी शर्मा एजुकेशन क्लासेज और आप सभी का टारगेट नीट के लिए केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। आप सभी जो जो भी स्टूडेंट 11th और 12th की भी तैयारी कर रहा है वो भी यहाँ से और केमिस्ट्री पढ़ के अपने 11th और 12th के साथ नीट की तैयारी भी कर सकता है और 11th और 12th के अंदर बड़े नंबर से पास हो सकता है। तो चलो अपन शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अपन की शुरुआत करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? पहली बात तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? कार्बन और उसके जो यौगिक होते हैं ना, कार्बन यानी कार्बनिक, कार्बनिक से पता चल रहा है कार्बन यानी कि कार्बन, कार्बन में उसके यौगिकों का जो अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहा गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया है। यानी कि ओनली अकेले कार्बन पर एक केमिस्ट्री बनाई गई है, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया है। कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कार्बनिक रसायन में किया जाता है। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन में किया, कार्बनिक में उसके यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कार्बनिक रसायन में किया जाता है। अब जो ये कार्बनिक रसायन समझने के लिए अपन को बेसिक चीजें समझनी होगी पहले, और उन बेसिक चीजों को समझने के लिए अपनी जो 11th की बुक है जिसका दूसरा पार्ट है उसके अंदर 11वें चैप्टर में एक चैप्टर है कार्बनिक रसायन के नाम से है। कौन से नाम से है? कार्बनिक रसायन के नाम से है। आपका नाम, चैप्टर का नाम बता देता हूँ। 12वां चैप्टर है। कौन सा? 12वां चैप्टर है और कार्बनिक रसायन उसका नाम है। कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकी। तो कार्बनिक रसायन को समझने के लिए अपन को पहले बेसिक चीजें समझनी होगी और उसके लिए अपन 11वीं क्लास का, कौन सी 11वीं क्लास का, 11th क्लास का कौन सा चैप्टर? 12वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत तकनीकें एवं सिद्धांत। कार्बनिक रसायन के आधारभूत सिद्धांत और तकनीकें किसके अंदर जानते हैं? कार्बनिक रसायन के अंदर। कार्बन है उसके यौगिकों का अध्ययन, पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी उसके अंदर अपन कार्बन और जो उनके द्वारा जो यौगिक बनाए गए हैं उनका ही अध्ययन करेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो जो कार्बनिक रसायन का अध्ययन करने के लिए अपन को जो बेसिक चीजें की जरूरत है उनको अपन किन किन की, उसको दो पार्टों में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे GOC फर्स्ट और एक पढ़ेंगे GOC सेकेंड। किसके अंदर? एक तो GOC फर्स्ट और GOC सेकेंड, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक, जनरल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसको पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट एंड सेकेंड। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है जी। तो अपन स्टार्ट करेंगे आज GOC फर्स्ट। क्या स्टार्ट करेंगे? GOC फर्स्ट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट।
अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में जीओसी सेकंड पढ़ेंगे। तो चलो जीओसी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पूरा कंसंट्रेशन लगा के पढ़ना, हर एक चीज समझ में आएगी। मैं हर चीज को दोबारा समझाऊंगा, ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी जो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो जीओसी फर्स्ट के अंदर पहले अपन थीम बांध लेना है, पढ़ना क्या क्या है जीओसी फर्स्ट के अंदर, ठीक है। जीओसी फर्स्ट में पढ़ना क्या है, सबसे पहले अपन को पढ़ना है संकरण। क्या याद करना है, संकरण। उसके बाद में संकरण के बाद में अपन पढ़ेंगे डीबीई। क्या पढ़ेंगे, डीबीई, या जिसको डीयू के नाम से भी जाना जाता है, इसको असंतृप्तता, सही है ना, असंतृप्तता, असंतृप्तता की कोटि क्या कहा गया है इसको, इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में तीसरे नंबर पे अपन बात करते हैं सिग्मा और पाई बंध की। किसकी, सिग्मा तथा पाई बंध। किसकी, सिग्मा तथा पाई बंधी। और उसके बाद में अपन बात करेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और जो लास्ट में इसके बाद बात करेंगे उसकी अपन बात करेंगे समावयवता। किसकी, समावयवता। क्या, जीओसी फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन। कार्बनिक रसायन जानने के लिए पहले बेसिक चीजें सीखेंगे। तो पहले बात करेंगे जीओसी फर्स्ट की। जीओसी फर्स्ट के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे अपन संकरण, उसके बाद में पढ़ेंगे डीबीई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डबल बॉन्ड अनसेचुरेटेड या असंतृप्तता की कोटि। उसके बाद में पढ़ेंगे सिग्मा तथा पाई बंध ज्ञात करना। उसके बाद में पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनका नाम। और उसके बाद में पढ़ेंगे लास्ट में समावयवता। इससे हर साल नीट एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नीट ही क्यों, कोई सा भी कंपटीशन हो उसके अंदर संकरण से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा हर एग्जाम में। और ध्यान से पढ़ो, आज आपका संकरण, इसे तो इसको केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है संकरण को, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए अपन को संकरण यहाँ भी समझना होगा। और आज आपका संकरण क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझना। अपन स्टार्ट करेंगे संकरण से, एक नंबर संकरण से, ठीक है। उसके बाद में डीबी पढ़ेंगे, सिग्मा और पाई बंध की संख्या पढ़ेंगे, फिर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे समावयवता। तो आज अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, संकरण से। किससे, संकरण से। इसको अपन को पता ही चल गया, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ। कार्बनिक रसायन स्टार्ट करते हैं जीओसी फर्स्ट, और उसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं, संकरण। क्या, संकरण, या इसको हाइब्रिड, क्या, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। अब संकरण ज्ञात कैसे करते हैं, संकरण यानी कि दो कक्षकों के अति व्यापन से, ओवरलैपिंग से संकरण का निर्माण होता है। दो कक्षक आपस में अतिव्यापित होते हैं। जैसे एक कक्षक ये रहा, एक कक्षक रहेगा, दूसरा कक्षक आया ये, इसके साथ ओवरलैपिंग कर गया, इसके साथ ओवरलैपिंग कर गया, और ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर गया, और इससे संकरण का निर्माण हो जाता है। तो अपन को जानना है संकरण, संकरण क्या कैसे करता है, ठीक है।
तो संकरण ज्ञात करने के लिए अपन को पहले संकरित कक्षकों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। किसकी? संकरित कक्षकों की संख्या। संकरित कक्षकों की संख्या। और जब अपन को संकरित कक्षकों की संख्या पता चल जाएगी तो अपन किसी भी यौगिक का या किसी भी कार्बन का, किसी भी तत्व का संकरण ज्ञात कर सकते हैं। संकरित कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला होता है सिग्मा बंध की संख्या। किसकी? सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर लोन पेयर की संख्या। अब देखो, आप यहां पे देख रहे होंगे कि अपन ने संकरित कक्षकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, संकरण ज्ञात करने के लिए सिग्मा बंधों की संख्या भी ले ली, लोन पेयर की संख्या भी ले ली, पर पाई बंध की संख्या क्यों नहीं ली? ऐसा क्या है? पाई बंधों की संख्या क्यों नहीं ली अपने पाई बंधों की? उसको भी ले सकते हैं संकरण के अंदर, संकरण ज्ञात करने के लिए संकरित कक्षकों की संख्या के अंदर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो सिग्मा बंध होते हैं ना वो दिशात्मक होते हैं। क्या होते हैं? दिशात्मक। और जो पाई बंध होता है ना वो अदिशात्मक होता है। क्या होता है? अदिशात्मक। अदिशात्मक क्यों? क्योंकि उसकी दिशा नहीं होती। यह क्षैतिज रूप में भी संकरण अतिव्यापित होता है और ऊर्ध्वाधर रूप में भी अतिव्यापित होता है। ठीक है, तो इसके अदिशात्मक होने के कारण इसको संकरण में शामिल नहीं किया गया। संकरण के अंदर सिग्मा बंध और पाई लोन पेयरों की संख्या को ही ज्ञात किया जा सकता है। संकरण कक्षकों की संख्या ज्ञात हो जाएगी तो सिग्मा बंधों किससे ज्ञात होगी? सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो, यदि संकरित कक्षकों की संख्या, संकरित कक्षकों की संख्या, यदि आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आज आपका संकरण का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी कंपाउंड का संकरण निकाल सकते हैं, किसी भी तत्व का संकरण निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप संकर निकालना सीख जाओगे। तो संकरित कक्षकों की संख्या यदि कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो उसका संकरण क्या होगा? sp। क्या होगा उसका संकरण? sp। यदि संकरित कक्षकों की संख्या 3 है तो उसका संकरण क्या होगा? sp2। यदि संकरित कक्षकों की संख्या 4 है तो उसका संकरण क्या होगा? sp3। यदि संकरित कक्षकों की संख्या 5 है तो उसका संकरण कितना होगा? क्या होगा? sp3d। यदि संकरित कक्षकों की संख्या 6 है तो उसका संकरण क्या होगा? sp3d2। और यदि 7 है तो कितना होगा? sp3d3। और 8 है तो क्या होगा? 8 है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि 8 होगा तो क्या होगा? 8 होता ही नहीं है। ठीक है, कितने तक होते हैं? 7 तक ही होते हैं, क्योंकि 8 में तो जाके अष्टक पूरा हो जाएगा। अष्टक ही पूरा हो जाएगा तो फिर कहेगा संकरण। ठीक है, 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2। यदि संकरित कक्षकों की संख्या 2 आती है तो उसका संकरण sp होगा, 3 आती है sp2 होगा, 4 आता है sp3 होगा, 5 के लिए sp3d होगा, 6 के लिए sp3d2 होगा और 7 के लिए sp3d3 होगा। ठीक है, चलो यहां तक लिख लो। उसके बाद में आगे चलते हैं, विवलोक बताता हूं। इसे आपको डायरेक्ट 10 सेकंड के अंदर संकरण निकालना। 10 सेकंड के अंदर आप किसी भी कंपाउंड का संकरण निकाल दोगे। ठीक है, देखो लिख लिया। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, आप लिखना साथ साथ में। 3 4 5 6 7 और 8।
ये वर्ग संख्या हो गई, वर्ग संख्या, ठीक है, ये वर्ग संख्या हो गई। बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, ये मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा, ऑलरेडी आपको याद है ये चीज, कुछ समझाना है मुझे, इसलिए मैंने इसको लिखा है यहाँ पे। आपको संकरण निकालना सिखाना है, इसलिए इसको यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम, थीलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टेमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, क्या हो गया, एस्टेटिन, एस्टेटिन है ये, एस्टेटिन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ समझाना है, और ये वर्ग संख्या इनकी हो गई 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो, पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ संकरण निकालने के लिए। अब बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन होकर समझना, यदि ये चीज समझ में आ गई तो आपका संकरण बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई सा भी संकरण आप निकाल दोगे, आराम से निकाल दोगे। कोई सा भी संकलन आप आराम से निकाल दोगे। तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं XeF4, पहला एग्जांपल ये हो गया। पहले एग्जांपल को समझो, देखो Xe क्या है, जीनोन है। अब जीनोन के बाह्यतम कोष में, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 8, कितने हैं, 8। भाई ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी वर्ग संख्या, आप तो ये याद रखना भाई, जो तत्व है उसकी वर्ग संख्या कौन सी है, ठीक है, वो कौन से वर्ग के अंदर आ रहा है, ठीक। जीनोन के लिए 8 है। अब जो फ्लोरीन है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन किसको, किसी ने दिए, इसके 4 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 3 इलेक्ट्रॉन इसका, 4 इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है, 4 हो गए। जिन्होंने क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा, तीसरा और 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है। तो ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4 दे दिए तो 4 बचे, 1, 2, 3 और 4, कितने, 4 हो गया। यहां तक आई समझ में। क्या बता कि जो फ्लोरीन है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड के अंदर, यानी कि इसके पास 4 फ्लोरीन है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, 4 इलेक्ट्रॉन दिए, जिससे इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया। बच्चे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन बच्चे इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन आगे। अब क्या, अब देखो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो संकरित कक्षकों की संख्या, किसकी, संकरित कक्षकों की संख्या, संकरित कक्षकों की संख्या, ये आ गए अपन को, ये चीज समझ में आ गई। तो संकरण तो अपन को ऐसे ज्ञात हो जाएगा। फिर जीनोन कौन सा है, देखो जीनोन 8 में आ रहा है, 8 हो गए। इसने 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंध बनाने में सहयोग कर दिया, बच्चे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4। अब देखो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, सिग्मा बंध, अब भाई क्या कर रहा है, 1, 2, 3 और 4,
अलग अलग 4 बॉन्ड बना रहा है, अलग अलग बना रहा है, एक साथ नहीं बना रहा। तो हर एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, अपन पता है। हर एक बॉन्ड में, हर एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बंद होता है। तो कितने हो गए? 4 सिग्मा, 4 सिग्मा प्लस प्लस लोन पेयरों की संख्या कितनी? लोन पेयरों की संख्या 1 2 3 और 4, 4 लिख दूं? लोन पेयर की संख्या पूछ रहा है, 1 2 3 4 लिख दूं? नहीं, क्योंकि एक लोन पेयर में, यहां पे लिख देता हूं मैं, एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। कुल कितने हो गए? 4 और 2 6। तो इसका संकरण क्या होगा? 6 के लिए मैंने लिखा था, क्या लिखा था? sp3 1 3 4 sp3d2। ये इसका क्या होगा? संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। आई समझ में? देखो, जिनोन था, जिनोन की वर्ग संख्या अपन ने पता है 8 थी, 8 लिखा। 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 थी। संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बंद बनाने में भाग ले रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ जुड़े, 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ने से 4 इलेक्ट्रॉन बन गए, 4 सिंगल बॉन्ड बन गए। सिंगल बॉन्डों के अंदर ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है, तो 4 सिग्मा हो गए, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर कितने? 2 लोन पेयर, 4 और 2 6। मैंने बताया 6 के लिए sp3d2 होता है, तो ये इसका संकरण हो गया। वेरी सिंपल, आई समझ में? कुछ भी नहीं करना आपको, बस सीधा सीधा लिख देना है। क्या? सीधा सीधा लिख देना है क्या इसका संकरण हो रहा है। अब देखो, ये आई समझ में? लिख लो। अगला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, आप करना। दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, XeO2F2। तीसरा मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपको, इनको अभी आप कोशिश करो, XeF2, ठीक है। एग्जांपल फोर्थ में लिख रहा हूं आपके सामने, अपना होगा XeO3। एग्जांपल फिफ्थ हो गया अपना XeF6, और एग्जांपल 6 अपना हो गया, क्या हो गया? कितना हो गया? XeF6, XeO4। अब देखो, इनका संकरण अपन को फटाफट निकालना है। निकाल भी लिया होगा, आई होप तुम सबने निकाल भी लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। चलो निकालते हैं। जिनोन, जिनोन आ रहा है, जिनोन किस में आता है? 8वें में, 8 लिख दो। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, पता है अपन को। कितने हैं? 2। एक में एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 कितने बनाएंगे? 4 बनाएंगे ना। अरे, एक ऑक्सीजन कितने बनाए? 2 बॉन्ड, तो 2 ऑक्सीजन कितने बनाएंगे? 4 बॉन्ड बनाएंगे, और 4 बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 4 चाहिए, 4 बॉन्ड बनाने के, 1 2 3 और 4। अब 4 बॉन्ड बनाएंगे, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की एक ऑक्सीजन को जरूरत है, तो 2 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 4 की, तो 4 तो वैसा इसको दे दिया। ओके जी। बच्चा फ्लोरीन, अपन को पता है फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड 2 है, तो 2 दे दिया। कितना? 4 और 2 6। बच्चे कितने जिन्होंने के पास? 8 में से 6 गए तो 2, 1 2, ठीक है, 2 बचे। अब ये फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा। अब देखो, ये एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इसके अंदर एक तो सिग्मा होगा, एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। यानी कि डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक तो सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो यानी कि 2 तो सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा इसके, प्लस फ्लोरीन की, फ्लोरीन के अंदर तो फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो फ्लोरीन के अंदर ओनली सिग्मा बंद होंगे, तो 2 सिग्मा कितने हो गए? 2 सिग्मा ये हो गए, प्लस यानी कि 4 सिग्मा हो गए, 2 प्लस 2 प्लस, और लोन पेयरों की संख्या कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर, कितने हो गए? 5। और 5 के लिए अपन क्या लिखते हैं?
अपन को पता है, अभी मैंने लिखा था sp3d, ये इसका संकरण हो गया। वेरी सिंपल। सही है, सही है जी। अगला चलो, फिर Xc है, इसका 8 हो गया, 8 हो गया। फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन, और नीट में आते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं। अभी बताऊंगा कौन सा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। Xc है 8 है, ये 2 बच्चे कितने, 8 में से 2 गए तो 6, 1 2 3 4 5 6, फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा सिग्मा 2, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर कितने हो गए, 3 5, तो इसका sp3 और d, ये इसका क्या हो गया। और जो ये वाला क्वेश्चन है ना सरकार, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। Xc कितने सेकंड लग रहे हैं अपन को, मैं तो समझा रहा हूं इसलिए, नहीं ओनली 10 सेकंड में क्वेश्चन हो रहे हैं, 5 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनके अंदर आपको। देखो एक ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो एग्जांपल, कितने हैं, 8 है। ऑक्सीजन पता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्सीजन है, कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6 बॉन्ड बनाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको दे दिया, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप लिख दो, फॉर्मूला लगा दो, कितने, 6 बॉन्ड हो गए, 6 बॉन्ड यानी कि 3 डबल बॉन्ड हो गए, 3 डबल बॉन्ड हो गए तो सिग्मा कितने होंगे, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या कितनी है इसके ऊपर, लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 लोन पेयर हो गया, 1 एलपी हो गया, तो क्या उतना हो गए, 4 हो गए, 4 के लिए sp3, ठीक है, 4 के लिए कौन सा संकरण होगा, sp3 हो गया। अगला ये देखो 8 है, फ्लोरीन 6, ठीक है, फ्लोरीन कितना बना रहा है, 6 बना रहा है, बचे कितने, 2 1 2, फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा बॉन्ड, फ्लोरीन तो हमेशा सिग्मा सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए यानी कि 6 कितना हो गया, सिग्मा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 लोन पेयर हो गया, कितना होगा 7, 7 के लिए क्या लिखेंगे, sp3d3, लास्ट में देख लो 8 इलेक्ट्रॉन, इसको कितने दे दिए, 1 ऑक्सीजन है, इनके डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड आएगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इसको दे दिया। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो कितना है, 4 इसको दे दिया, बचे कितने, 4 2 6, बचे 2, 1 2 इधर लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा बॉन्डों की संख्या 4 प्लस 1 डबल बॉन्ड है यानी कि 1 सिग्मा होगा, इसके अंदर 1 सिग्मा होगा, 4 सिग्मा 5 सिग्मा प्लस लोन पेयरों की संख्या 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 लोन पेयर एलपी, क्या होगा 5 और 1 6, 6 के लिए sp3 कितने हुए, ये हो गया संकरण इसका, सही है, सही है जी। यहां तक लिखो, इन एग्जाम्पलों को लिखो, sp3d sp3d sp3 sp3d3 sp3d2, आ गया संकरण निकालना, वेरी सिंपल। कोई से भी कंपाउंड, कोई से भी तत्व का अब संकरण आराम से निकाल सकते हो। रग संख्या देखो, रग संख्या को लिखो, उसमें से जितने वो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं उनको बाहर निकालो, उसके बाद में जो लोन पेयर लग रहे हैं उसको लगाओ, इलेक्ट्रॉन को लगाओ, जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उसके पास, और उनको लोन पेयर को रूप में लिख के काउंट कर दो, काउंट करने के बाद में उसको डायरेक्ट लिख दो, आपका संकरण हो जाएगा, बस वेरी सिंपल। कोई सा भी संकरण आप निकाल सकते हो इससे। चलो अब अपन ज्यामिति की बात करते हैं, इनकी संरचना, संकरण निकालना तो गया, अब संकरण से संरचना का पता किस चलेगा अपन को, उसके लिए बात करते हैं, आगे आ जाओ। इसको मैं मिटा देता हूँ पूरे को, बात संकरण की कर रहे हैं, पता है आपको, ठीक है जी। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये यहाँ पे लिख रहा हूं, संकरित कक्षकों की संख्या, संकरित कक्षकों की संख्या
यदि संकरित कक्षकों की संख्या यदि कितनी है, 2, तो उसका संकरण क्या होगा, sp। क्या होगा, sp। क्या होगा, sp। और sp के लिए, sp के अंदर 2 हो गए, यानी कि यदि दोनों ही सिग्मा हो और 0 लोन पेयर हो तो कौन सी संरचना बनती है, रेखीय। कौन सी, लीनियर या रेखीय संरचना। ठीक है, ओके, आई समझ में। अगले चलो, यदि संकरित कक्षकों की संख्या कितनी हो, 3, तो कौन सा क्या संकरण होगा, sp2। sp2 यदि 3 सिग्मा और लोन पेयर कुछ भी नहीं हो, एक कंडीशन तो ये बन गया। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, यदि 2 सिग्मा हो प्लस 1 लोन पेयर हो। क्या, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर हो, तो इसके लिए तो क्या बनेगी, कौन सी संरचना बनेगी, कौन सी बनेगी, त्रिकोणीय। क्या, त्रिकोणीय। इसके लिए 3 लोन पेयर और 3 सिग्मा और कोई भी लोन पेयर नहीं हो, त्रिकोणीय। 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, sp2 के अंदर 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर होगा, तो कौन सी बनेगी, वी शेप। कौन सी, वी शेप। ठीक है जी। यदि संकरित कक्षकों की संख्या 4 है तो क्या संकरण होगा इसका, sp3। क्या संकरण होगा, sp3। अब इसके अंदर पहली कंडीशन क्या होगी, यदि चारों सिग्मा और 0 लोन पेयर। दूसरी कंडीशन 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। तीसरी कंडीशन 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। ये कंडीशन हो सकती है। यदि 4 सिग्मा होंगे और कोई लोन पेयर नहीं होगा तो उसकी संरचना क्या बनेगी, चतुष्फलकीय। कौन सी, चतुष्फलकीय। क्या संरचना बनेगी, चतुष्फलकीय। कौन सी बनेगी, चतुष्फलकीय। अगला, यदि 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, तो कौन सी संरचना बनेगी, पिरामिडीय। कौन सी, पिरामिडीय। भाई मात्रा को थोड़ा ध्यान रख लेना ना, मुझे अगले में मात्रा चलती है किधर भी, क्या पता अगले जब पिरामिड लिखो तो ये मात्रा हो, डी उधर हो जाए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, देख लेना आप, बस देख लेंगे, ऐसे तो कोई बात नहीं है। और यदि 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर हो, है ना, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर हो, तो कौन सी संरचना बनेगी, तो बनेगी वी शेप, जो अभी बनी थी, वी शेप। ठीक है, यहां तक लिखो। अगले इधर समझा दे दो। अगले, यदि संकरित कक्षकों की संख्या कितनी हो, 5 हो। कितनी हो, 5 हो, तो क्या संकरण होगा, sp3d। क्या होगा, sp3d। अब देखो, यदि 5 क्या हो, सिग्मा और लोन पेयर कितना हो, 0 लोन पेयर। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, यदि 4 सिग्मा हो प्लस 1 लोन पेयर हो। तीसरी कंडीशन है 3 सिग्मा हो प्लस 2 लोन पेयर हो। ठीक है, 3 ही कंडीशन इसके अंदर बन सकती है, एक कंडीशन और बन सकती है इसके अंदर, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर। ये वाली संरचना कंडीशन भी इसके अंदर बन सकती है। इसके अंदर कितनी कंडीशन बन रही है, 4। एक तो कंडीशन बन रही है 5 सिग्मा कोई लोन पेयर नहीं, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर। तो 5 सिग्मा और कोई लोन पेयर नहीं, तो कौन सी संरचना बनेगी, वो बनेगी त्रिकोणीय। कौन सी बनेगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, हाँ डी तो लग गया, इधर ही लग गया, बताया मुझे। ठीक है, अगला, यदि 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर है तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, सीसो। क्या, सीसो, या इसको अपन कौन सी क्या बोल सकते हैं, के शेप भी बोल सकते हैं। क्या, के शेप। अगले 3 लोन पेयर, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, ये टी शेप की बन सकती है। और जो लास्ट में बचते हैं 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, ये बनेगी अपनी रेखीय। बिना संरचना बनाए आपको पता चल जाएगा गुरुजी, कितनी जल्दी समझ में आ जाएगा। 3 सिग्मा और 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर के अंदर कौन सी संरचना बनेगी, रेखीय संरचना। अगला चलो
चलो यहां तक तो लिख लिया, यहां तक लिखो। आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे चलो, इनको याद रखना। अभी संरचना बनाएंगे अपन, ठीक है? देखते रहो, याद करते रहो, संरचना बनाएंगे जब इनका काम यूज होगा। अब यदि संकरित कक्षकों की संख्या 5 तक कली थी 6 आ जाए और 6 सिग्मा 0 लोन पेयर, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन 5 सिग्मा 1 लोन पेयर। तीसरी कंडीशन 4 सिग्मा 2 लोन पेयर। 6 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा कोई लोन पेयर नहीं, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर। तो जब 6 सिग्मा होंगे तो कौन सी अष्टफलकीय है? कौन सी संरचना बनेगी? अष्टफलकीय है। कौन सी बनेगी? अष्टफलकीय बनेगी। 5 सिग्मा 1 लोन पेयर होगा तो वर्ग पिरामिडीय बनेगी। कौन सी? वर्ग पिरामिडीय, वर्ग पिरामिडीय। सही है, ओके जी। और 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर होंगे, कितने? 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर होंगे तो अपनी संरचना बनेगी वर्ग समतलीय। कौन सी? वर्ग समतलीय, ठीक है, ओके जी। यदि संकरित कक्षकों की संख्या 7 हो जाए, 7 सिग्मा लोन पेयर 0, एक कंडीशन तो ये बन जाएगी। दूसरी कंडीशन 6 सिग्मा और 1 लोन पेयर। दो कंडीशन बन रही है, एक तो 7 सिग्मा और कोई लोन पेयर नहीं, और एक 6 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो ये तो बन गया पेंटागोनल। क्या? पेंटागोनल द्विपिरामिडीय। ठीक है, मात्रा देख लेना यार, कोई दिक्कत हो तो। पेंटा है नहीं, पेंटागोनल द्विपिरामिडीय। और इसके अंदर कौन सी बनेगी? इसके अंदर जो अष्टफलकीय बनी थी 6 सिग्मा कोई लोन पेयर अष्टफलकीय, 6 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो ये बनेगी विकर्त। विकर्त अष्टफलकीय, ठीक है, ओके जी। अब यहां तक लिख लो। अब करेंगे अपन क्वेश्चन एग्जांपल्स, जिससे डायरेक्ट संरचना का पता चल जाएगा किसमें कौन सी संरचना बन रही है। मिटा देता हूं मैं इनको। क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से सही सुमेलित है। निम्न में से सही सुमेलित है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सही सुमेलित है। पहला दिया गया ClF3, इसकी आकृति बन रही है त्रिकोणीय। कौन सी बन रही है? त्रिकोणीय। दूसरी के लिए दूसरा दे रखा है I3 माइनस चार्ज, और इसकी दे रखी है रेखीय। कौन सी? रेखीय। तीसरी दे रखी है, तीसरा फॉर्मूला दे रखा है SF4। कौन सा? SF4। और चौथा अपन को दे रखा है SnCl2, इसकी दे रखी है वर्ग समतलीय। क्या दे रखी है? वर्ग समतलीय। और इसकी दे रखी है रेखीय। और क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से सही सुमेलित है। चलो करते हैं, पहला देखते हैं ClF3।
वही फॉर्मूला लगाएंगे पहले वाला ही, संकरण याद करने वाला है पहले। भाई पहले सुमेलित संरचना कब पता चलेगी, जब इसकी संकरण पता चल जाएगा। संकरण संकरित कक्षकों की संख्या ज्ञात होगी जब भी संकरण निकलेगा। तो पहले याद करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन किसमें था, 7वां, और एक संख्या कितनी थी क्लोरीन की, 7। ठीक है, क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दी, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। सही है, फॉर्मूला लिख दो, संकरित कक्षकों की संख्या, क्या लिखोगे, संकरित कक्षकों की संख्या। ठीक है, संकरित कक्षकों की संख्या लिख देना। सिग्मा बंधों की संख्या 3 सिग्मा बंध, प्लस लोन पेयरों की संख्या 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 लोन पेयर, 5 का संकरण होता है क्या, sp3d। और sp3d में अभी मैंने बताया था कि sp3d में 3 सिग्मा, sp3d में 3 सिग्मा, sp3d में 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर के लिए कौन सी संरचना बन रही थी, टी शेप। कौन सी, टी शेप। और इसके अंदर क्या दिखा रहा है, त्रिकोणीय, यानी कि ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है जी, अगला देखो, ये देख लो पहले 3 नंबर SF4। अब देखो सल्फर ऑक्सीजन के साथ था, कितना, ऑक्सीजन में कितना था, 6। सही, वर्ग संख्या कितनी है इसकी, सल्फर की वर्ग संख्या 6 है गुरुजी। ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, 4 दे दिया, बचे कितने, 2 ठोक दो, लगा दो यहाँ फॉर्मूला लगा दो। सिग्मा बंधों की संख्या 4 सिग्मा बंध, प्लस लोन पेयरों की संख्या 1 लोन पेयर, कितना हो गया, 5 लिख दूं, 5 के लिए कौन सा संकरण होता है, sp3d होता है। सही है ना, सही है, sp3d 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर। सही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, सही है ना, ऐसे फरोगा ना, सही है। इसकी कौन सी संरचना बन रही थी, सीसो कैसे, और इसके अंदर क्या दिखा रहा है, वर्ग समतलीय, वैसा भी रॉन्ग हो गया, 2 को तो लिखो। ठीक है, अगला मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, चौथा, 4th, SnCl2। टिन किस में था, टिन किसके साथ था, वर्ग संख्या 4। टिन किसके साथ था भाई, है टिन किसके साथ था, पता है। ठीक है, 4 हो गई। अब 4 में से क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 2 दे दिया क्योंकि 2 लगे हुए हैं, बचेंगे दे 2, कर दो। सही है, अब लगा दो फॉर्मूला, लगा दो, सिग्मा बंधों की संख्या 2 सिग्मा, प्लस एक लोन पेयर, कितना होगा, 3 के लिए sp2। और sp2 के अंदर अपन ने पढ़ा था 2 सिग्मा, sp2 के अंदर अपने पढ़ा था 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर होगा, तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी भाई, वी शेप। और यहाँ पे क्या दिखा रखा है, इसने तो भाई सबने रेखी दिखा रखा है, तो ये भी गलत हो गया। आ रहा है समझ में। और लास्ट वाला बच रहा है अपने पास, इसको लिख लो, मैं इसको मिटा देता हूं यहीं पे, 4th तो तीसरा नंबर का बता देता हूं। अरे यार ये दूसरा है ना, हाँ ये तीसरा, ये सही है, दूसरा नंबर का बता देता हूँ, I3। अब देखो, जिसपे माइनस जुड़ा हो वो ऐड हो जाएगा, जिसपे प्लस जुड़ा हो आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा या घट जाएगा। आयोडीन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये केंद्रीय आयोडीन है, -4। इसमें कितना है, आयोडीन किस में आता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन
कितना हो गए 7 हो गए, प्लस 1 माइनस का है 8, 1 हो गए, कितने हो गए 8 हो गए। 8 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1। बच्चे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 तो जा रहा है बाहर दोनों हाइड्रोजन से बनाने के लिए, 2 गए तो 2 सिग्मा तो ये हो गए, प्लस बच्चे कितने 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन में कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, वाह 3 लोन पेयर, कितना होगा 5 sp3d। और sp3d के अंदर 2 सिग्मा और 3 पाई, कौन सी संरचना होती है, रेखीय है, सही है क्या। और इसके अंदर क्या दिखा रखा है, इसके अंदर रेखीय दिखा रखा है, अपना काम हो गया। निम्न में से सही सुमेलित है, ये क्वेश्चन पूछा था, अपना आंसर आ गया रेखीय, क्या आ गया रेखीय आ गया, सही है। ओके जी, अब कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, उनको मैं दिखा देता हूँ आपको। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी साथ साथ करेंगे अपन। एनसीईआरटी को भाई अपनी गीता कुरान क्या है, एनसीईआरटी तो है, तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तो साथ साथ लेके चलेंगे अपन। सिग्मा और पाई बंधों की तो अभी बात की ही नहीं है अपन ने, संकरण की बात की है। अब देखो एनसीईआरटी का, इसको मैं मिटा रहा हूं, एनसीईआरटी बुक के अंदर, जो एनसीईआरटी अपनी बुक है उसके अंदर जो 12.2 उदाहरण है, कितना उदाहरण नंबर 12.2, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर 12.2 वाला उदाहरण है, उसके अंदर ये बोल रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था, कार्बन की संकरण अवस्था बतानी है। क्या बताना है, कार्बन की संकरण अवस्था, प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था। और पहला उसके अंदर लिख रखा है CH3Cl, क्या लिखा है CH3 और Cl, और इसके अंदर अपन को पूछ रहा है कार्बन की, किसकी, कार्बन की, तो अपन कार्बन की बता देंगे। कार्बन क्या कर रहा था, पता है कार्बन किसके साथ है, फ्लोरीन के साथ, ओ कार्बन किसके साथ है, कार्बन किस में आता है भाई, हाँ कार्बन पता होगा, अरे कार्बन के लिए 4 आता है ना, 4 हो गए, 4 में से कार्बन ने क्या की, 3 के साथ क्या कर दिया, 3 तो इसके साथ सिग्मा बना लिया और एक इसके साथ बना लिया, क्लोरीन अकेला तो बनाता है, 4 हो गए, लोन पेयर कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा 3 और 1 4, 4 सिग्मा, तो 4 हो गए, तो 4 के लिए कौन सा संकरण होता है sp3, आंसर सही है sp3। दूसरा एग्जांपल दे रखा है भाई, ये लॉजिक हर जगह काम आएगा, कोई सो भी संकरण, या देखो 10 सेकंड से कम समय में अपना संकरण आ गया, इसकी संरचना भी अपन बता सकते हैं, कौन सा sp3 है, 4 सिग्मा, ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं, कौन सी संरचना बनेगी, 4 सिग्मा और कोई लोन पेयर नहीं, कौन सी, बताओ देख, जब तक मैं दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे, CH3 होल ट्वाइस CO, तीसरा एग्जांपल लिख देता हूं CH3CN, ठीक है, इधर में, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, इसकी मैं बता देता हूं आपको, चतुष्फलकीय, कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, चतुष्फलकीय, ठीक है, उसके अंदर देखना चतुष्फलकीय, तो गया अपना स्ट्रक्चर, तो इसने पूछा नहीं, ओनली संकरण पूछ रहा है, पर स्ट्रक्चर भी अपन बना सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इसकी देखो, इसको अपन ने खोलेंगे, एक कार्बन से क्या है डबल बॉन्ड, भाई ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल, ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड, 2 CH3 समूह, एक CH3 समूह को इधर जोड़ दो, एक CH3 समूह को इधर जोड़। अब देखो ऐसे तो अपन नंबरिंग तो उसके अंदर पढ़ेंगे IPSC के अंदर, पर थोड़ा सा देखो, एक कार्बन तो अपने पास ही है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, ठीक है,
कार्बन पता है 4 होते हैं, कितने होते हैं 4, 3 तो इसके साथ बना रहा है, 1 इसके साथ बना रहा है, तो इसका संकरण कितना हो गया 4 सिग्मा हो गया ना, 3 सिग्मा तो ये और 1 सिग्मा ये, 4 सिग्मा sp3। इसी प्रकार OH है sp3, एक 4 देखो 4 में से एक डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड पता है एक तो होता है सिग्मा, एक होता है पाई, ठीक है, एक सिग्मा एक पाई, तो कितने सिग्मा है 1 2 3, 3 सिग्मा, लोन पेयर तो 0 है, 3 सिग्मा के लिए कौन सी स्ट्रक्चर बनती है 3 के लिए sp2 संकरण, तो इसका क्या संकरण होगा sp2। सही है, sp2 sp3 sp3 sp2 वो सब वैसे वो एक कंसेप्ट है ना, सभी में काम आएगा, वो एक कंसेप्ट सभी के अंदर काम आएगा। अगला चलो, इसको मैं नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। कार्बन, कार्बन से 3 हाइड्रोजन, ये एक CH3 एक कार्बन और जुड़ा हुआ ये वाला, और कार्बन से 3 हाइड्रोजन 1 2 3, ठीक है। अब देखो वही 4 है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो इसका तो क्या हो गया sp3। ये कार्बन है, कार्बन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है